दिस इज बिलाल वीडियो भाई। आज की इस वीडियो के हम रिव्यू करने वाले हैं Xiaomi Redmi Note 15 को। ये मोबाइल फोन रिसेंटली पाकिस्तानी मार्केट के अंदर लॉन्च हुआ था और इसकी अनबॉक्सिंग वीडियो इस चैनल पर ऑलरेडी अपलोडेड है। और अगर आप लोग ये वीडियो देख रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि आप उन कुछ अकलमंद इंसानों में से हैं जिनको अनबॉक्सिंग और रिव्यू के फर्क का पता है। बेसिकली अनबॉक्सिंग वीडियो हम लोग उस दिन लगाते हैं जिस दिन कोई भी कंपनी हमें पहली बार मोबाइल फोन भेजती है और उस वीडियो के अंदर हम वो बता रहे होते हैं जो कि कंपनी ने हमें बताया होता है। अगर कंपनी कहती है कि हमने 200 मेगापिक्सल का कैमरा लगा दिया है जो कि हमारे पुराने कैमरे से 2 गुना बेहतर परफॉर्मेंस देगा तो हम मान लेते हैं, हम कहते हैं कि भाई ने 200 मेगापिक्सल लगाया है। बट रिव्यू वो वीडियो होती है जहां पर हम अपनी एक्चुअल टेस्टिंग करते हैं और आपको अपने फाइनल रिजल्ट्स बताते हैं। बहुत से लोग अनबॉक्सिंग वीडियो को समझते हैं कि अनबॉक्सिंग और रिव्यू सेम है और अनबॉक्सिंग वीडियो के बेस के ऊपर ही फैसला कर लेते हैं। अब हमने मल्टीपल टाइम्स लोगों को ये बोला है कि हमारी रिव्यू वीडियो का वेट करें, बट लोग नहीं करते। हैविंग सेड दैट, आज की इस वीडियो के अंदर हम Redmi Note 15 के साथ दो हाथ करने वाले हैं और देखने वाले हैं कि किन कैटेगरीज में ये डिवाइस वाकई सेंस बनाती है और किन कैटेगरीज में ये डिवाइस बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं की जा सकती। एक बात मैं क्लियर कर दूं कि अगर आप इस मोबाइल फोन को पहली नजर में देखेंगे तो आपको उसका जो डिजाइन है वो बहुत ज्यादा मिलता जुलता नजर आएगा। आप कहेंगे ये मैंने पीछे कहीं देखा है, तो आप सही सोचेंगे क्योंकि इसका जो डिजाइन है वो Redmi Note 14 Pro वाला डिजाइन है। तो लास्ट जनरेशन में जो महंगा भाई आया था प्रो वर्जन जिसमें 200 मेगापिक्सल का कैमरा था, वो वाला डिजाइन उठाकर इनने अब नीचे वाली जनरेशन में दे दिया। यानी कि अगर आप Redmi Note 14 से इसको कंपेयर करते हैं तो बिल्कुल नया डिजाइन है। बट अगर आप वैसे बात करें तो ये डिजाइन हम ऑलरेडी 14 Pro में देख चुके हैं। इस मोबाइल फोन के बैक साइड पर आपको अब ड्यूल कैमरा देखने को मिल जाता है, जबकि अगर आप पिछली जनरेशन की बात करते हैं तो उसमें ट्रिपल कैमरा सेटअप था। हम कैमरे के ऊपर बाद में बात करेंगे तो मैं अभी उस तरफ नहीं जा रहा, बट डिजाइन को डिस्कस कर रहे हैं। एक और चीज जो कि इस फोन के ऊपर अगर आप डिजाइन में नोटिस करेंगे वो ये है कि ये पहले की निस्बत जरा पतला फील होता है और यही इस मोबाइल फोन का सबसे बड़ा डिफरेंस है। इस मोबाइल फोन के अंदर पहले 14 सीरीज तक आपको एक नॉर्मल पैनल मिलता था, यानी कि स्ट्रेट पैनल मिलता था, बट 15 सीरीज में आते आते यहां पर एक कर्व्ड पैनल लगा दिया गया है। और सिर्फ ये पैनल कर्व नहीं किया गया बल्कि ओवरऑल डिस्प्ले की क्वालिटी को बेहतर बनाया गया है। यहाँ पर पीक ब्राइटनेस आपको 3200 निट्स की देखने को मिल जाती है, 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है, एक एमोलेड डिस्प्ले है और इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर भी देखने को मिल जाता है। इस प्राइस रेंज के अंदर अगर आप बेस्ट डिस्प्ले की बात करेंगे तो ये जो मोबाइल फोन है शायद सेकंड नंबर पर आया है, क्योंकि इस प्राइस रेंज में टेक्नो का एक फोन आता है Spark 40 Pro Plus जिसके अंदर आपको 144 हर्ट्ज देखने को मिल जाता है, वो भी कर्व्ड एमोलेड ही है और उसकी पीक ब्राइटनेस 4500 है, इसकी 3200 निट्स के करीब है। बट इन जनरल अगर आप इस प्राइस रेंज में जो कि 70,000 का प्राइस रेंज है डिस्प्ले की क्वालिटी की बात करते हैं, दिस इज एक्चुअली अ वेरी नाइस डिस्प्ले। और इस प्राइस रेंज में जनरली आपको जो डिस्प्लेज हैं वो इतनी अच्छी क्वालिटी के नहीं मिलते और कुछ कंपनियां अभी भी LCD डिस्प्ले दे रही हैं जो कि मेरे ख्याल से 2026 में बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं हो सकता। इसके अलावा फ्रंट कैमरा जो है वो 20 मेगापिक्सल का है। अगेन कैमरास के ऊपर हम बाद में आएंगे, पहले जरा इंटरनल्स को डिस्कस कर लेते हैं। इंटरनल वाली साइड से टेक्निकली Redmi वालों ने प्रोसेसर को नया लगाया है, यानी कि पहली जनरेशन में G99 अल्ट्रा था, इस जनरेशन में G100 अल्ट्रा को यूज किया गया है। रियलिटी ये है कि अगर आप परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो G99 हो, G100 हो या G200 हो, ये बेसिकली रीब्रांडेड प्रोसेसर हैं। कहने का मकसद ये है कि एक्चुअल परफॉर्मेंस बिल्कुल भी इंक्रीज नहीं होती, सिर्फ कंपनी ने नाम को चेंज किया है। तो परफॉर्मेंस वाली साइड से अगर आप Redmi Note 14 से Redmi Note 15 पे आएंगे आपको कोई फर्क नहीं मिलने वाला। यहाँ पर 8GB रैम और 128GB वाला वेरिएंट जो है वो 70,000 का है और आई थिंक जो 256 है वो 75,000 की रेंज में चला जाता है और अक्सर लोगों को मजबूरन उस पर अपग्रेड भी करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर जो सिम स्लॉट आ रही है उसमें आपको हाइब्रिड सिम स्लॉट मिल रही है, यानी कि अगर आप 2 सिम इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप मेमोरी कार्ड नहीं लगा सकते, अदरवाइज आपको एक सिम और एक मेमोरी कार्ड से गुजारा करना पड़ेगा। इस मोबाइल फोन के ओवरऑल यूजेज एक्सपीरियंस की अगर आप बात करते हैं तो जैसे मैंने बताया है कि परफॉर्मेंस वाली साइड से तो वही G100 है, तो Antutu बेंचमार्क का जो स्कोर है वो अगर आप नए वाले वर्जन पे करते हैं तो 6 लाख के करीब आ जाता है, जो कि आप एक्सपेक्ट भी करते हैं। यूजेज की अगर आप बात करते हैं तो यहाँ पर Android 15 आपको आउट ऑफ द बॉक्स देखने को मिल जाता है। अब जो Xiaomi का ऑपरेटिंग सिस्टम हुआ करता था उसका नाम MIUI हुआ करता था और पिछली जनरेशन में भी हमें Android 15 देखने को मिला है, बट पिछली जनरेशन में सॉफ्टवेयर MIUI था और इस जनरेशन में सॉफ्टवेयर को HyperOS का नाम दे दिया गया है, जिसका मतलब ये है कि जो फीचर Xiaomi खुद डालता है वो इस मोबाइल फोन के ऊपर अपग्रेड कर दिए गए हैं। बट एज फार एज Android इज कंसर्न तो अभी भी इसमें Android 15 है और हमने ऑनलाइन सर्च किया है, हमें कहीं पर भी ऑफिशियली कोई डॉक्यूमेंट नहीं मिला जो हमें ये बता सके कि इस पे Android 16 की भी अपग्रेड आएगी। मतलब कहने का ये है कि Xiaomi ये गारंटी करता है कि 2032 तक इस मोबाइल फोन के ऊपर सिक्योरिटी अपडेट्स आएंगी, जिसका मतलब ये है कि ये मोबाइल फोन खराब
ख़राब नहीं होगा, इसके ऊपर व्हाट्सएप की सपोर्ट और बाकी सॉफ्टवेयर की सपोर्ट रहेगी। बट एज फार एज नया एंड्रॉयड इज कंसर्न तो Xiaomi की तरफ से कोई भी ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं है और ना ही मैं इस पर कुछ कह सकता हूँ, क्योंकि जो महंगे फ़ोन है उन पर Xiaomi 3 साल की गारंटी देता है, इस पे कोई ऐसी गारंटी नहीं है। और सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस अच्छा है। अब पहले जो बहुत ज़्यादा एड्स आया करते थे वो नहीं है, अभी भी आपको ये गेम्स का फोल्डर मिल जाता है और ये 2-3 छोटे छोटे फोल्डर हैं जिनको अगर आप ओपन करेंगे तो जो अंदर सॉफ्टवेयर नजर आएंगी वो भी सारे एड्स ही हैं। और नीचे वाली साइड पर टुडे रिकमेंडेशन में इस टाइम जो ऐड आ रहे हैं मैं आपको वो भी बता देता हूँ। इनड्राइव का ऐड आ रहा है, बाइनेंस का ऐड आ रहा है, सूगू का ऐड आ रहा है और पीडीएफ रीडर आ रहा है। बट इनको आप डिलीट कर सकते हैं। जो पहले मसला होता था ना कि Xiaomi का ऑपरेटिंग सिस्टम आपको डिलीट नहीं करने देता था और कंट्रोल ले लेता था, वो नहीं है। तो ओवरऑल ऑपरेटिंग सिस्टम को मैं यही कहूंगा कि काफी ज्यादा बेहतर हो गया है एज कंपेयर टू लास्ट जनरेशन। बायोमेट्रिक्स की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर आपको फेस आईडी भी देखने को मिल जाती है और इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर भी है और दोनों ही बहुत ज्यादा एक्यूरेट है, तो आपको वहां से भी कोई मसला नहीं आने वाला। 99% ऑफ द टाइम जब आप फिंगरप्रिंट स्कैनर के लिए फोन को उठाएंगे तो आपकी फेस आईडी ऑलरेडी काम कर चुकी होगी। इसकी फेस आईडी की जो स्पीड है वो बहुत ज्यादा बेहतर है, तो आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर कुछ खास कंडीशंस में ही इस्तेमाल करना पड़ेगा। इस मोबाइल फोन की एक और मेजर अपग्रेड जो कि आपको देखने को मिलती है वो इसकी IP रेटिंग है, जो कि पहले IP54 हुआ करती थी, अब IP64 हो गई है। मैं ये बात बता दूं कि पिछली जनरेशन में गोरिल्ला ग्लास आया करता था, बट Xiaomi अब इस फोन के ऊपर कोई अपना ग्लास यूज कर रही है जिसकी कोई भी नेमिंग स्कीम हमें नहीं बताई गई। बट इस मोबाइल फोन के ऊपर इस चीज को बहुत ज्यादा प्रमोट किया जा रहा है कि ये मोबाइल फोन नहीं टूटेगा। और इसका जो बड़ा भाई है, आई थिंक जो Redmi Note 15 Pro है, उसको तो हमने टेस्ट भी करके देखा है, यानी कि हमने उसको मार मूर के भी देखा है, नहीं टूटता। तो कहने का मकसद ये है कि एज फार एज द ड्यूरेबिलिटी इज कंसर्न तो स्क्रीन भी पहले से ड्यूरेबल हो गई है और आपको जो IP रेटिंग है वो भी बेहतर देखने को मिल जाती है। जो चीज आपको नहीं देखने को मिलती वो है NFC। अगर आप गूगल वॉलेट को इस मोबाइल फोन के ऊपर यूज करना चाहते हैं या NFC का कोई भी फीचर यूज करना चाहते हैं, इस मोबाइल फोन के अंदर NFC की फंक्शनैलिटी मौजूद नहीं है और ये एक मेजर ब्लंडर है मेरे ख्याल से। उसकी रीजन ये है कि इसके वेरिएंट्स आते हैं जिनके अंदर NFC है, बट पाकिस्तान में जो वेरिएंट लॉन्च हुआ है उसके अंदर आपको NFC देखने को नहीं मिलती और गूगल वॉलेट पाकिस्तान में लॉन्च हो चुका है। पहले हम इस चीज को ज्यादा फोकस नहीं किया करते थे, बट अब लोग पूछते हैं कि भाई NFC है या नहीं। इस फोन में NFC की फंक्शनैलिटी मौजूद नहीं है। जो एक्स्ट्रा फंक्शनैलिटी इसमें आपको देखने को मिल जाती है वो इसका IR ब्लास्टर है, जो कि अभी भी इसके अंदर मौजूद है, जिससे आप AC, TV, फ्रिज, जो भी चीज बेसिकली रिमोट से कंट्रोल हो सकती है वो सब यहां से कंट्रोल कर सकते हैं। हाँ जी, कुछ फ्रिजों के भी रिमोट आते हैं, मैंने देखे हैं, मतलब मेरे पास नहीं है लेकिन मैंने देखे हैं। महंगे फ्रिजों के रिमोट आते हैं, लोगों ने बाद में बोलना है कि कौन सा फ्रिज चलता है रिमोट से। अच्छा, इसके अलावा यहाँ पर अगर आप स्पीकर सिस्टम की बात करते हैं तो यहाँ पर डॉल्बी एटमॉस सपोर्टेड स्पीकर सिस्टम जो है वो दिया गया है। ड्यूल स्पीकर सिस्टम है एंड इनकी साउंड क्वालिटी डिसेंट है। लाइक फॉर द प्राइस मैं ये कहूँगा कि दिस इज वन ऑफ द नाइसेस्ट स्पीकर्स जो कि हमने देखा है, क्योंकि इस प्राइस रेंज में आपको ड्यूल स्पीकर मिल जाते हैं बट उनकी साउंड क्वालिटी जनरली बहुत बुरी होती है। यहाँ पर आपको एक डिसेंट पेयर ऑफ स्पीकर्स देखने को मिल रहा है। अच्छे स्पीकर्स के साथ इसके अंदर सॉफ्टवेयर में भी 300% वॉल्यूम बूस्ट दिया गया है, जिसका मतलब यह है कि जो भी चीज आप इस पे देख रहे होंगे उसकी वॉल्यूम आपकी सॉफ्टवेयर भी बढ़ा रही होगी, तो आपको काफी ज्यादा जो लाउडनेस है वो इस मोबाइल फोन के ऊपर देखने को मिल जाती है। कैमरास की अगर आप बात करते हैं तो इस मोबाइल फोन के अंदर जो कैमरास लगाए गए हैं दे आर द एग्जैक्ट रेप्लिका ऑफ लास्ट जनरेशन। मतलब ये है कि वही 108 मेगापिक्सल का कैमरा यहाँ पर लगाया गया है जो कि आपको पिछली जनरेशन में मिला था, बस फर्क ये है कि इसके अंदर सिर्फ 108 मेगापिक्सल का ही कैमरा लगाया गया है। जिसका मतलब ये है कि इस मोबाइल फोन के अंदर ना तो कोई अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा है और ना ही कोई जूम कैमरा दिया गया है। और अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा निकालना मेरे ख्याल से इस प्राइस रेंज में थोड़ा सा प्रॉब्लमैटिक है, क्योंकि दूसरी जितनी भी डिवाइसेज हैं उनमें हमें देखने को मिल जाता है। एक और चीज जो कि यहाँ पर ऐड करना जरूरी है वो ये है कि पिछली कई डिवाइसेस पे Xiaomi की तरफ से मैक्रो सेंसर आया करते थे, यानी कि एक छोटा सेंसर लगा होता था किसी भी चीज की करीब से पिक्चर खींचने के लिए। इस फोन के ऊपर वो मैक्रो सेंसर रिमूव कर दिया गया है, जिसका मतलब ये है कि पिछली जनरेशन में 3 कैमरा थे, एक पोर्ट्रेट सेंसर, एक मैक्रो सेंसर 108 मेगापिक्सल का, इसमें सिर्फ 2 मौजूद हैं। और कैमरा क्वालिटी की अगर आप बात करते हैं तो आई वुड जस्ट से दिस, दिन के टाइम में ये कैमरास बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। जो बैक कैमरा स्पेशली 108 मेगापिक्सल का है, इसके दिन के टाइम के रिजल्ट्स हमें बहुत पंची निकल कर आते हैं और ये टिपिकल Xiaomi कैमरा है जहां पर अगर आप दिन के टाइम में पिक्चर्स खींच रहे हैं तो उनके कलर्स भी डिसेंट आएंगे, सब कुछ सॉर्टेड रहेगा। लेकिन यही कैमरा जब आप लो लाइट के अंदर लेकर जाते हैं तो इट स्टार्ट्स टू फॉल अपार्ट। लो लाइट की इसकी जो परफॉर्मेंस है
वो उतनी मज़ेदार नहीं है। एंड सेम गोज़ फॉर द फ्रंट कैमरा। फ्रंट कैमरा के अंदर भी जो दिन के टाइम की पिक्चर्स हैं वो बहुत कमाल हैं, बट लो लाइट के अंदर वो थोड़ा बहुत सफ़र करता है। बट फ्रंट कैमरा लो लाइट में भी गुजारा करवा जाता है, मतलब ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही ख़राब हो जाता है, मतलब अच्छी तस्वीरें देता है। बैक कैमरा जो है वो लो लाइट में आप यूज़ नहीं कर सकते। यहाँ पर वीडियो में भी आपको सिर्फ 1080p वीडियो रिकॉर्डिंग की ऑप्शन देखने को मिलती है, और इस 1080p वीडियो रिकॉर्डिंग के साथ आपको किसी भी किस्म की EIS या OIS की ऑप्शन नहीं मिलती, जो कि इस प्राइस रेंज में थोड़ी अजीब बात है, क्योंकि दूसरी कंपनीज अगर ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन ना भी डालें वो इलेक्ट्रॉनिक इमेज स्टेबलाइजेशन जरूर डालती हैं। फाइनली भाई इस मोबाइल फोन के अंदर एक और डिफरेंस जो कि आपको इसकी पुरानी जनरेशन से देखने को मिल जाएगा वो इसकी बैटरी है। जहां पर पिछली जनरेशन में 5500 mAh की बैटरी लगाई गई थी, इस मोबाइल फोन के अंदर 6000 mAh की बैटरी लगाई गई है, और ये पहले की निस्बत फॉर सम वियर्ड रीजन लाइट वेट भी फील होता है, क्योंकि आई थिंक ये कर्व्ड है तो इसकी जो लुक और फील है ना वो ज़रा एक अच्छे पतले मोबाइल फ़ोन वाली है। तो बैटरी बढ़ने के साथ आपको एक पतला मोबाइल फ़ोन भी मिल रहा है। बैटरी की जो फास्ट चार्जिंग है वो वही 33 वॉट्स की रखी गई है, बट इस बार Xiaomi ने 18 वॉट की रिवर्स वायर्ड चार्जिंग जो है इसमें डाल दी है, यानी कि अगर आप कोई और डिवाइसेस के थ्रू चार्ज करते हैं तो वो भी फास्ट चार्जिंग ले सकेगी, जो कि एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, स्पेशली एक ऐसी कंपनी की तरफ से जो कि बहुत ज़्यादा एक्सेसरीज बनाती है। क्योंकि अगर आप अपने ईयरबड्स को चार्ज करना चाहते हैं या घड़ी को चार्ज करना चाहते हैं तो ये मोबाइल फ़ोन अब उनको फास्ट चार्जिंग प्रोवाइड कर सकेगा, जो कि मेरे ख्याल से एक बहुत वेलकमिंग फीचर है। ओवरऑल अगर आप इस मोबाइल फोन के रिलेटेड मेरे ओपिनियन जानना चाहेंगे तो भाई 70,000 के प्राइस टैग में मुझे ये मोबाइल फोन, अगर आप इसको कंपेयर करते हैं ना इन्फिनिक्स, टेक्नो, रियलमी, इस वाली रेंज के कंपनीज के साथ, तो मुझे ऐसा फील होता है कि ये मोबाइल फोन महंगा है। अगर आप इसको कंपेयर करते हैं ओप्पो, वीवो, सैमसंग जैसी डिवाइसेस के साथ तो वहां पर ये मोबाइल फोन एक अच्छी वैल्यू फॉर मनी डिवाइस बन जाती है, स्पेशली फॉर पीपल जो कि Xiaomi को पसंद करते हैं। ओवरऑल अगर आप इस फोन के रिलेटेड मेरे ओपिनियन जानना चाहेंगे तो मैं ये कहूंगा कि इस मोबाइल फोन को अगर आप डिस्प्ले के लिए खरीद रहे हैं आपको ये मोबाइल फोन बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं करेगा। परफॉर्मेंस की अगर आप बात करते हैं तो यस, ये 50,000 की रेंज में भी आपको यही परफॉर्मेंस मिल जाती है, बट 70,000 में इससे बेहतर परफॉर्मेंस कोई नहीं दे रहा। तो ये नहीं है कि मतलब 70 में जाके कोई और कंपनी बेहतर आ जाए। यही प्रोसेसर जो है ये 50 से लेकर काफ़ी कंपनियां तो लाख रुपए तक दे रही हैं, तो उस लिहाज से परफॉर्मेंस को मैं कहूँगा कि इसकी डिसेंट है। ओवरऑल मैं ये कहूँगा कि अगर आप Redmi Note 14 के ऊपर हैं तो डिज़ाइन के अलावा कोई वजह नहीं है कि मैं आपको रिकमेंड करूँगा आप चेंज करें। अगर आप Xiaomi यूज़र हैं और आप इससे किसी पुरानी जनरेशन के ऊपर मौजूद हैं तो ये जो मोबाइल फ़ोन है अगर आप इसको खरीदेंगे आप डिसअपॉइंट भी नहीं होंगे। दिस इज स्टिल गुड वैल्यू फॉर मनी, बट ये नहीं है जो पहले होता था कि Redmi का फ़ोन आया है और उसने मार्केट को हिला दिया है। मार्केट नहीं हिलाएगा बट फ़ोन बुरा भी नहीं है।